ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जनमोहरा बांध की जो ज़मीन है कृषि कार्य के लिए पानी कम होने पर जो रबी की फसल बोने के लिए प्रावधान है, हम वो ज़मीन का आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये जनमोहरा बांध है और इसका जो खेती के योग्य जगह बचती पानी कम होने पे जो प्रावधान के अनुसार रबी की फसल बोने का प्रावधान है, तो उस बांध के धरातल पे आज पहुंचा हूं और यहाँ पे लगभग 30-40 एकड़ ज़मीन है जो ये भी बांध की आती है, जिसमें इस साल दोबारा लोकेश सिंह जी द्वारा यहाँ पे 30-40 एकड़ में धान बोई गई है। शायद 2-3 साल पहले यहाँ पे बोई गई थी और एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ पे इनको नोटिस दिया गया था और इन्होंने उसको नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, ज़बरदस्ती अतिक्रमण किए थे। तो धान की कटाई हुई थी, वो हमने भी देखा था, वो टाइम में हमने भी स्टेटमेंट दिया था, अपने को पूरी जानकारी नहीं थी। पर अभी ये मुझे पूरी जानकारी है, हमने सिंचाई विभाग से जानकारी ली है कि यहाँ पे जो भी कृषि कार्य के लिए ज़मीन है वो आपके काखा गा 3 श्रेणी में यहाँ पे बोने का अधिकार दिया गया है किसानों को। पर पहली श्रेणी में वो किसान आते हैं जिनकी ज़मीन बंधा में थी और डूब में आई और वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा। तो पहली श्रेणी के तो वो किसान हैं, आदिवासी हो या कोई भी जात का हो, वो जात से कोई मतलब नहीं है। दूसरी श्रेणी में जिनका यहाँ मकान था उनके लिए प्रावधान है और तीसरी श्रेणी में ये है कि जिसका कुछ भी नहीं था, बची ज़मीन को वो अगर कोई नहीं उसको बोने वाला, तो शासन को सिंचाई विभाग को पैसा भर के उसका जो भी है और यहाँ पे खेती कर सकता है। ऐसा यहाँ का सिस्टम है। काका आपका नाम क्या है? राजभान यादव। ये राजभान यादव जी हैं। क्या आपको दिक्कत क्या आ रही है आपको? हमको ये ठाकुर लोग जबरदस्ती जोतने बोने नहीं देते। क्या नाम है जो नहीं जोतने बोने देते? उनका गुड्डू सिंह कहते हैं नाम। अच्छा, तो ये आपका कौन सा खेत है यहाँ पे? कौन सा जोते हैं खेत आप यहाँ? हम एक ये 47 नंबर। ये 47 नंबर में इन्होंने 3 एकड़ खेत जोत के रखा है, जहाँ पे पलेवा करना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे गुड्डू सिंह जी द्वारा रोका जा रहा है इन्हें। और ये यहाँ पे यादव जी हैं, इनका यहाँ मकान था, मकान के आधार पर इन्हें यहाँ पे इसके लिए जोतने बोने के लिए खेती के लिए ज़मीन दी जा रही सिंचाई विभाग के द्वारा। इनके पास करीब मैंने 2018 से लेके अभी तक की हमने पावती देखी है जो सिंचाई विभाग को पैसा भर के यहाँ खेती करते हैं। और इस साल इनके इस खेती में जुती हुई खेती में गरीब व्यक्ति ने यहाँ पे जुताई लगाई, जो भी पैसा खर्चा हुआ आज इनको बोने नहीं दिया जा रहा। हम इस विषय को एसडीओ साहब से भी बात करेंगे, इस विषय में तहसीलदार साहब को भी ये चीज़ का सूचना देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार जनमोहरा में गरीबों के हक की ज़मीन को किसी दमंग व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण करना बार बार, और फालतू में राजनीतिक द्वेष के चलते केपी त्रिपाठी जी को पिछले बार भी बदनाम किया गया कि उन्होंने धान में हार्वेस्टर चलवाई कच्ची धान में। ये पूर्णतः गलत था, उनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा कृत्य किया गया। आज हम धरातल में ये चीज़ जानकारी होने के बाद आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को यहाँ अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। चैनल का नाम है जन संवाद सिमरिया 84 न्यूज़ चैनल। क्या नाम भैया आपका? बाबूलाल यादव। ये बाबूलाल यादव जी, ये आपके जो राजभान यादव जी की ज़मीन को स्टे कर दिया गया, रोक दिया गया सरहंगों के द्वारा कि आप पलेवा मत लगाओ। 3 एकड़ ज़मीन इन्होंने जोता बोया है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा? कितने दिन से जोत बो रहे हैं यहाँ जंगल में ज़मीन? यहाँ तो मैं आज 52 साल के हो गए। हाँ, तो 52 साल में कौन, ये जो ज़मीन 4 एकड़ है तो ये राजभान जी जोत रहे हैं? कितने दिन से जोत रहे हैं? उसी के बगल में हमारा भी है 2 एकड़। अच्छा, तो हम जब हमारे पिताजी करते थे खेती जी, तब से भी आज तक उधर हम भी करते हैं। जब खुलता है, जब बूढ़ा रहता तो बूढ़ा है। नहीं तो राजभान जी कितने दिन से कर रहे हैं खेती यहाँ पे?
वो तो जब मेरे से चड्डी पहनते नहीं बनता था तब से तो हम जानते हैं, वही करते उसकी पिताजी। अच्छा, तो ये अब वो हमें कर रहे हैं, अब साल यादव जी ने बताया है कि राजभान जी जब ये बचपना में थे, आज ये लगभग 40-45 साल के होंगे, 52 साल के 52 साल के हैं, तो 35 तो इनकी 15 उम्र साल से अंदाजा उम्र लगाया जा सकता है कि 50 साल से राजभान यादव जी इस बंधे की ज़मीन को हमेशा लीज में ले लेके अपने घर परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। और राजनीतिक द्वेष के चलते कुछ असामाजिक तत्वों और सरहंगों द्वारा इन्हें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। दादी क्या नाम है? हमारा नाम खतून कोल। खतून कोल। यहाँ कितने वर्ष से रह रहे हो आप कटाई में? और हम तो यहाँ के कोल कोहू नहीं पाए रहे या तब से रहा था हनुमान। अच्छा, तो आप कितने साल से खेती करती हो यहाँ? खेती हाँ, खेती हमें 25 बंधा में जमीन लेके। बंधा में देखी वो जमनी खेत ले रही थे जी, तो हम बोबत तो 25-30 साल हो गया जी, तो पैसा हम दे। हाँ, लवकेश सिंह कही नहीं हो गया कहाँ तो जा तो जब अमीन के लगे जाई, जी, अमीन कही दे के ही लवकेश के लगे जा, लवकेश के लगे जाई तो लवकेश कही दे कही हम अमीना है। अच्छा, ये अभी हमें दादी जी ने बताया है कि यहाँ पे हम आदिवासियों को गुमराह करते हैं। अमीन और आपके लवकेश सिंह, हमारे नाम पे ज़मीन लीज पे ली जाती है और जुताई बुवाई का काम लवकेश सिंह करते हैं, उसकी फसल की उपज लवकेश सिंह रखते हैं अब और नहीं दादी के नाम पे मतलब अतिक्रमण करवाते थे और फसल वो रखते थे। अभी कुछ सालों से ऐसा नियम हो गया है कि ये आदिवासी जागरूक हो गए हैं और ये अपना जो लेते हैं अपनी ज़मीन की खेती करते हैं और नहीं देते लवकेश सिंह को। इसीलिए लवकेश सिंह के द्वारा ये कई गरीब परिवार हैं जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जनसंवाद सिमरिया 84 न्यूज़ चैनल की खबर।